उम्मीद करती हूँ कि सब लोग MTV कोक स्टूडियो देखें और इस मोमेंट को शेयर करें, एक्सप्रेस करें कि हाँ, बहुत लोगों को पता नहीं है कि भोजपुरी इज़ नॉट ओनली लाइक ओनली तड़ाका धड़ाका सॉन्ग्स, इट्स देयर, इट्स अ प्लस पॉइंट, बट यस भोजपुरी मीन्स ऑल्सो स्पिरिचुअलिज्म। भोजपुरी में सब वो रस है एंड MTV कोक स्टूडियो में ये बिरहा ज़रूर देखें। लेकिन जब भी बात कल्पना की होती है, आपने कहा कि तड़ाका फड़ाका सारी चीज़ें हैं, उससे तो आप जुड़े हो ही, यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद दैट। तो इसके लिए आपके गाने जो है पार्टीज में ऑलरेडी बजते हैं, शादियों में बजते रहते हैं। आपका सबसे पसंदीदा सॉन्ग कौन सा है कल्पना जी? व्हाट डू यू लाइक टू से? ये कोई भी आर्टिस्ट से आप पूछेंगे, इट्स द मोस्ट या बिकॉज लाइक जैसे लाइफ में अलग अलग मोमेंट्स होते हैं ना, जैसे मैं लाइक रिसेंटली मैं माँ बनी, सो अब मुझे वो सोहर जो होता था पहले, सिर्फ सोहर का कोई एक सिचुएशन मिला फिल्म में तो मैंने गा दिया, तो उसको मैं प्रैक्टिकली रिलेट नहीं कर पाती थी। अभी जैसे मेरे गोद में बच्चा है, सो आई कैन लिटरली रिलेट कि हाँ, सोहर का वो भाव में ज़्यादा आप बह सकते हो। ठीक उसी तरह से जैसे मैंने बोला तड़ाका फड़ाका, तो लाइक इट्स ऑल भोजपुरी म्यूज़िक में दैट ग्रूव इज़ देयर, यू नो, लाइक वो ढोलक की जो थाप देखते हैं, वो जो बीट है वो बहुत ही ग्रूवी है कि नॉन भोजपुरिया भी वर्ल्ड वाइड उसको इन्जॉय करता है। रिसेंटली आई वॉज इन लंदन एंड लंदन में सबसे ज़्यादा अगर इन्जॉय किया, हालांकि वो कम्युनिटी था आसाम से, बिहू फेस्टिवल, मैं आसाम से हूँ, बट वहाँ सबसे ज़्यादा इन्जॉय, बिहू से भी ज़्यादा इन्जॉय किया लोगों ने। कैसे बनी कैसे बनी हो रामा, कैसे बनी फुलौरी बिना चटनी, कैसे बनी चटनी म्यूजिक को। This is chutney music, you know. Actually, I went to 2 years before I went to South America, and मुझे पता लगा वहाँ जाके कि हमारे लाइक ब्रिटिश राज में यहाँ से बहुत सारे लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार से बहुत सारे लोगों को कलकत्ता बंदर से वर्ल्ड के अलग अलग कोने में मजदूरी करने के लिए ले गए थे, और जिसको बोलते हैं गिरमिटिया एलिमेंट, और वो लोग मॉरिशस, फिजी, गयाना, सूरीनामी, ट्रिनिडाद टोबैगो से वापस नहीं आ पाए। और कालक्रम में क्या हुआ, उधर के रीति रिवाज से, उधर की संस्कृति से मिल के, भाषा भोजपुरी ही है लेकिन उसकी बीट है कैलिप्सो, कैरिबियन बीट इज डिफरेंट। सो दिस इज चटनी सोका म्यूजिक, दिस इज एक्चुअली चटनी म्यूजिक। इसका मतलब यह है कि फुलौरी तो जानते होंगे, इधर बोलते हैं लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, पकोड़ा बोलता है। बरी यू आर नॉट इंडियन। भजिया सो वो भजिया यार, तो चटनी के बिना पकोड़ा कैसे लगेगा? फुलौरी बोलते हैं लोकल भाषा में। तो फुलौरी बिना चटनी कैसे बनेगी? बिना चटनी के फुलौरी क्या बनेगा? दैट इज कल्पना जी, फर्स्ट सॉन्ग, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट सॉन्ग इन भोजपुरी एटलीस्ट? या भोजपुरी में फर्स्ट सॉन्ग मुझे याद है, What was इट वाज अ होली सॉन्ग। Would you please sing it for me? But my first hit song, should I sing? Yes, please. Yes, because that Bhojpuri Holi song is literally very double meaning kind of song, जो मुझे तब बहुत, I was like 21-22 years की लड़की जो नॉन भोजपुरी वर्ल्ड से मैं आती थी, और मुझे बहुत समझ में नहीं आया, जो मुझे अभी गाने में उसको समझने के बाद दिक्कत है। so first my first hit song जो कल्पना, भोजपुरी गायिका कल्पना बनी, वो था 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में, और उसमें से एक है बाबा धाम, बैद्यनाथ धाम। उस पर ये बहुत वो ज्योतिर्लिंग धाम के आशीर्वाद में मानती हूँ। ना हमसे भंगिया ना हमसे भंगिया पिसाइए गणेश के पापा, और नहीं हर जात बानी दुखला कोमल हमर कलाई गणेश के पापा, साच कही बात मानी ना। अच्छा, that was the first song. That was the first song. hit song. Actually इसका meaning आपको Yes, I got it. You're non I got it. non-Bhojpurian. Yes, I got it. Where are you from? Can I ask you? From Mumbai. अच्छा, okay. Would you like to sing something in Assamese? Of course, असमी मेरी मातृभाषा है, और असमी में गाने को बहुत कुछ है, बट मैं एक्चुअली आदर्शवान के जिनको चली आसाम से जब निकली, वो है प्रयात दादा साहब फाल्के अवार्ड्स सिंगिंग को नवाजा गया, भूपेन हजारिका। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना? भूपेन हजारिका। सो आसाम बोलने से, म्यूज़िक बोलने से भूपेन हजारिका ही है वो परिचय, और उनकी जो मार्क्सिज्म फिलॉसफी है, लाइक कम्युनिज्म एंगल जो है, आम लोगों के ऊपर लिखना सोचना बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मैं दोनों भाषा में गाना चाहूँगी, एक ही गीत को दोनों भाषा में तो ट्रांसलेट करके भी लिखा गया बाद में। বিস্তীর্ণ পাররে অসংখ্য জনরে
হাহাকার শুনিও নিঃশব্দে নীরবে বুঢ়ালৈ তুমি बुढ़ालुई बुआ किया। हिंदी में बुढ़ालुई मतलब रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर सवाल किया गया है कि इतना सारा समस्या, इतने सारे प्रॉब्लम्स लोगों का देखते हुए आप कैसे बह रहे हो हे नदी, है नद ब्रह्मपुत्र। तो उसी को बाद में जब हिंदी में किया गया, विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार निशब्द सदा ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। नैतिकता नष्ट हुई मानवता भ्रष्ट हुई निर्लज्ज भाव से बहती हो क्यों। इतिहास की पुकार करे हुंकार ओ गंगा की धार निर्बल जन को सबल संग्रामी समग्रागामी बनाती नहीं हो क्यों। Thank you. कल्पना जी, आपकी सॉन्ग आई रिमेंबर इज दैट्स गौनवा ले जा राजा जी, वुड यू लाइक टू सिंग इट फॉर अस? Yeah, of course. आज के माहौल में आज जहाँ हम लोग खड़े हैं, एक्चुअली दैट इज़ द लाइक थीमेटिकली कनेक्टेड सॉन्ग एक्चुअली। गौनवा ले जा राजा जी। गौनवा क्या है, मुझे जब मैं गाई थी तो मुझे पता नहीं था कि गौनवा क्या रिवाज है। असम में नहीं होता है गौनवा, एक ही बार में शादी होता है। तो यहाँ पे पहले, आजकल गौना नहीं होता है यहाँ पे भी, बट जब मैं गाई तब मैंने पूछा था कि इसका मीनिंग क्या है। तो शादी कर दिया जाता है और उसके बाद लड़की घर में ही रहती है, और शायद कुछ 1 साल के बाद 2 साल के बाद परिपक्व होने के बाद विदाई दिया जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड गवनवा। गवनवा ले जा राजा जी के बहुत सारे हिट सॉन्ग्स हैं, मैं कौन सा गाऊँ जो आपको पसंद है? ये तो अभी गाए, अब ठीक है। दिनवा सो दिनवा के भेदिया भुलाई दा, दिनवा सो दिनवा के भेदिया भुलाई दा, डोली लेके आजा जी गबनवा लई जा राजा जी, 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 लई जा ना। कल्पना जी, थैंक यू सो मच, रियली इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you. थैंक यू सो मच, माय प्लेजर।